टेंथ क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज टेंथ क्लास की दिनांक 19 अक्टूबर 2020 टेंथ क्लास की वर्कशीट 46 आई है। ये 46 वर्कशीट आई है विज्ञान की। अभी तक हमने प्यारे बच्चों 3 सारणियों के बारे में पढ़ा है। पहले डॉबरेनर का त्रिक, दूसरा न्यूलैंड का अष्टक और तीसरा मेंडलीव की आवर्त सारणी। लेकिन तत्वों को सही ढंग से व्यवस्थित करने में ये तीनों ही सारणियाँ कहीं ना कहीं अपना योगदान जरूर देती हैं, लेकिन सभी तत्वों को वो स्थान नहीं दे पाती, सही तत्वों को सही ढंग से नहीं सजो पाती। तो इस प्रकार एक ऐसी आवर्त सारणी की आवश्यकता थी जो सभी ज्ञात तत्वों को सही जगह प्रदान कर दे, और ये आवर्त सारणी बनाने का श्रेय जाता है मिस्टर हेनरी मोसले को। हेनरी मोसले ये एक ऐसे रसायनज्ञ हुए हैं जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया है, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है। उनके द्वारा आवर्त सारणी यहाँ पे दर्शाई गई है आज की वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, ये हेनरी मोसले ने जो अपनी जो आवर्त सारणी बनाई है उसमें 118 तत्व हैं प्यारे बच्चों। 118 तत्व। इसमें ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस प्रकार 18 खड़ी लाइनें हैं जिसे समूह या ग्रुप कहते हैं हम। और उसके बाद इस तरह से ये समूह हो गए, नीचे की तरफ ये सारे समूह हो गए बच्चों। और इसके अलावा जो 1 2 3 4 5 6 और 7 ये पड़ी लाइनें हैं, ये देखो आप, मैं लाइनें लगा रहा हूँ, इन्हें हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त बताया, यानी कि जो पीरियड बताया। प्यारे बच्चों, ये है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। इस जो आधुनिक आवर्त सारणी में मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लूँ कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें इस हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी ये सभी इस साइड की ये धातुएं हैं, बाकी साइड की सभी ये धातुएं हैं। ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, और ये वाली सारी अधातुएं होती हैं। अधातुएं जैसे ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी अधातुएं होती हैं। और इधर वाली सारी क्या है, ये धातुएं होती हैं। ठीक है बच्चों। इसके अलावा ये आपको जो नीले कलर में नज़र आ रही है ये वाली, ये उपधातु होती है जिनमें धातुओं का भी गुण होता है और अधातुओं का भी गुण होता है। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान देंगे सभी बच्चे कि ये जो आवर्त सारणी है इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर इस ओर सारी धातुएं हैं। इस ओर प्यारे बच्चों सारी क्या हैं, धातुएं हैं। ये देखो पीले तक, ये गई पीले तक, ये सारी धातुएं। और ये जो हरे कलर, हल्का हल्का नीला कलर आपको नज़र आ रहा है, ये अधातुएं होती हैं सारी। ये यहाँ तक अधातुएं होती हैं। और जो नीला कलर ये आपको नज़र आ रहा है, मैं एक बार फिर दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो नीला कलर आपको नज़र आ रहा है ये उपधातुएं होती हैं, क्योंकि इनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। इस प्रकार हेनरी मोसले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी को जमाया। प्यारे बच्चों, इन 7 ग्रुप के अलावा आपको ये 6 और 7 ग्रुप दोबारा से नज़र आ रहा है। तो ये देखो 56 और ये 72, ये पूरी लाइन इनके बीच की है। किन्हीं कारणों से यहाँ पे इन्होंने रखनी पड़ी है। और ये 7वीं लाइन है जो ये 88 से लेके 104 तक दिया है, तो ये 89 से लेके 103 तक ये सारी की सारी यहाँ पे आती है। तो इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने सजाई है। और ये न केवल सजाई है प्यारे बच्चों, बल्कि ये सारी जो समस्याएं थी उनका समाधान करती हुई ये आगे बढ़ती है आवर्त सारणी। चलिए अब इस वर्कशीट के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों,
मेंडलीफ ने जो 63 तत्वों के साथ आवर्त सारणी बनाई थी उसमें सारी कुछ न कुछ कमियां थी। जैसे आवर्त सारणी में कुछ तत्व जैसे समस्थानिकों की स्थिति को सही स्पष्ट नहीं कर पाए थे। और भी 2-3 बातें थी उनकी जो आवर्त सारणी में थी। ध्यान दीजिए, एक हाइड्रोजन की स्थिति को सही स्पष्ट नहीं कर पाए थे, समस्थानिकों की स्थिति को सही स्पष्ट नहीं कर पाए थे। और तीसरी एक और बात थी, वो ध्यान दें, ये देखिए, आप सोचिए कि वो तीसरी कमी क्या थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, कि कभी कभी उन्होंने ऐसा किया कि ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को पहले ले लिया और कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद में आ गई। तो इसकी इस मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 3 प्रमुख त्रुटियां थी। जैसा कि पहला क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपका ये मेंडलीफ की क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। ये त्रुटियां कौन सी थी, यानी सीमाएं कौन सी थी? पहला कि मेंडलीफ हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए थे। दूसरा ध्यान दीजिए, अभी अभी आपने पढ़ा कि वे समस्थानिकों को भी स्थान नहीं बता पाए कि वो कहाँ होना चाहिए समस्थानिकों को। और तीसरी कमी ये रही उनकी आवर्त सारणी की कि वो ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले जगह दे देते हैं और कम परमाणु द्रव्यमान वाले को, जबकि उनका नियम ये कहता है कि तत्वों का द्रव्यमान, जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व रखे गए उनका द्रव्यमान है वो आवर्त फलन होता है, यानी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वो तत्वों को रखते हैं। प्यारे बच्चों, फिर पुनः आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन को छोड़िए, पहले हेनरी मोसले वो महान रसायनज्ञ हुए हैं जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। और यही क्वेश्चन नंबर 1 का पे यदि हम जाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? हेनरी मोसले ने। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने से पहले हम चलते हैं, आगे बढ़ते। तो हेनरी मोसले ने अपनी आवर्त सारणी का क्या सिद्धांत अपनाया? हेनरी मोसले ने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। देखिए, ये ध्यान दीजिए, अभी तक के तीनों रसायनज्ञों ने, चाहे वो डाबरेनर था, चाहे वो न्यूलैंड था, चाहे मेंडलीफ था, उसने परमाणु द्रव्यमान पे बताई थी, वो सारी की सारी सारणी बनाई थी, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित थी। लेकिन हेनरी मोसले वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर संजोया। परमाणु संख्या यानी उसमें किसी भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, उसके आधार पर उन्हें संजोया। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान के। ये ध्यान रखें प्यारे बच्चों। परमाणु संख्या आपको मैंने अभी बताई दी है कि परमाणु संख्या को Z से दर्शाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक ही बात है। चलिए, और हेनरी मोसले ने जब परमाणु संख्या के आधार पर सभी तत्वों को जचाया, संजोया, तो आरोही क्रम में जो जचाया गया तो सारे तत्वों को सही जगह मिल गया आवर्त सारणी में, और उनकी जितनी भी पहले की समस्याएं थी, जितनी भी पहले आवर्त सारणी में समस्याएं आ रही थी, वो सारी की सारी समस्याएं हल हो गई। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम कर चुके हैं। दूसरा, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? प्यारे बच्चों, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ये आधुनिक आवर्त सारणी। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति क्या बताई गई? देखिए बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में जो समस्थानिक हैं वो एक ही कॉलम में रखे गए, अलग अलग कॉलम नहीं बने उनके लिए, वो एक ही स्थान दिया गया उनको। जैसे हाइड्रोजन को 1H1, 1H2 और 1H3 तीनों को हाइड्रोजन के साथ ही रखा गया। तो ये इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति यानी उसी कॉलम में ही उन्हें रख दिया गया जिस कॉलम में तत्व है। क्वेश्चन, यहाँ कोबाल्ट व निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए?
ये क्वेश्चन बड़ा ही ध्यान देने वाला। देखिए, कोबाल्ट का जो परमाणु संख्या है ना वो 27 है और निकल की 28 है। तो पहले कोबाल्ट को रख दिया और निकल को बाद में। जबकि मेंडलीफ ने इसे एक ही जगह रखा था, कोबाल्ट और निकल को, अपनी आवर्त सारणी में दोनों तत्वों को एक ही जगह। लेकिन यहाँ वो सारी समस्या हल हो गई कि 27 वाला पहले आ गया और 28 वाला बाद में आ गया निकल। बस प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। आज जो कोविड का संदेश हम पढ़ रहे हैं, जो हमें कोविड का संदेश मिल रहा है, उसको भी देख लेते हैं कि कोविड की लड़ाई में जो संदेश हमें आज मिला है कोविड का, कि लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना आज बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए नमस्कार।